when the media came in and we started the trailer, the police came in and they pulled the plug. How can you pull the plug? And the police is more interested in stopping the trailer than safeguarding the women of his state, the journalists of his state. Fear होता है when you're working on ideas like this? Fear, जब हमने सोचा इसके बारे में तब. कभी आप फेयर करती हैं विवेक के लाइफ के लिए? ये अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी आपको ठीक ठाक लगती है, अच्छी लगती है? लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री इज गॉन टू द डॉग्स, कंटेंट वाइज नथिंग इज वर्किंग. एक फिल्म बीच में निकल जाती है और फिर वापस फ्लैट से भी नीचे ग्राफ. इनफैक्ट आप ही के फिल्म के इर्द गिर्द एक कंफ्यूजन है. शाश्वता चैटर्जी और सौरभ दास ने कहा कि दे weren't fully aware of the script or even the title change of the film. आपका टेक क्या है इस पर? See, first of all, before talking about them, मैं हमारी इनफैक्ट नेपोटिज्म की बात आ रही है. एक सेक्शन कहता है कि विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जी में नेपोटिज्म तो चल रहा है. नहीं, मैं बताऊं, एक नेपोटिज्म इज ऑल्सो अ वेरी. पर आपको कंपटीशन नहीं होता था कि उनके साथ कि यार ये इतना बोल रहे हैं, मैं इतना कम बोल रही हूँ, ये सब होता है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा के बाद आपने 15 साल का गैप लिया था ना? हाँ, मैंने नहीं लिया, हो गया गैप, क्योंकि फिल्में ही नहीं आई उसके बाद. क्यों, आपको क्यों नहीं? वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दिस कंट्री हैज सीन. क्यों ऐसे? मैं बताऊं, एक वक्त आया था. तन्वी द ग्रेट आपने किया हाल ही में. मैंने सुना बहुत अच्छी फिल्म थी जी. डू यू थिंक इतने लोगों ने नहीं देखा उसको क्योंकि वो सैयारा के सक्सेस से ओवरशैडो हो गई थी? सैयारा. हाय, आई एम पल्लवी जोशी. मैंने दिल से बातें की है सिद्धार्थ कनन से. प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल राइट नाउ. देखिए, आप मेरी फेवरेट हैं, मेरी मम्मी की फेवरेट हैं, मेरे पापा की फेवरेट हैं, हम सब की फेवरेट है. इसलिए मैं चाहता था कि आप बहुत टाइम से कि आप आए और आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा. चलो, आई एम सो हैप्पी. और आप मेरे फेवरेट हैं. हाउ स्वीट. सबको तो नहीं बोलती है आप? नहीं, किसी को नहीं बोला है आज तक. हाउ स्वीट. इंक्लूडिंग विवेक, किसी को नहीं बोला है. यार विवेक थोड़ा जेलस हो रहा है मुझे लग रहा है, बट ठीक है. बट मैं जाना चाहता हूँ आपकी चाइल्डहुड में. आप चाइल्ड एक्ट्रेस हैं ऑब्वियसली, एंड स्टेज में जो भी दिग्गज एक्टर्स थे सब आपके परिवार में ही है लगता है. तो ये इंस्टिंक्टिवली आया क्या कि बचपन में एक्टिंग करना, कि किसी ने बोला जा जा जा? मतलब पुश तो कर ही रहे थे घर वाले, क्योंकि एक आर्ट का एक बहुत अलग आर्ट की अलग परिभाषा है हमारे घर में. तो सब चाहते तो थे कि मैं इसी लाइन में आऊँ किसी तरह से. मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूं, क्योंकि वो खुद सिंगर थी. वो पढ़ाया करती थी, सिखाया करती थी म्यूज़िक. उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक में एमए भी किया हुआ था. द ग्रेट लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, उनके यहाँ वो सीखी हुई थी. तो मैं बचपन में, वो कुछ आपको नेचुरल बॉर्न, यू बॉर्न विद सम गिफ्ट्स ना, तो वैसे आई वाज बॉर्न विद दिस गिफ्ट ऑफ सिंगिंग. तो मैं बचपन में वो कोई एक गाना गाती थी, आई थिंक इट वाज फ्रॉम द फिल्म अनामिका, और मैं बहुत ऊंची आवाज़ में गाती थी. तो माय मदर ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मुझे लेके वो बैठती थी. रोज़ बाकायदा रियाज होता था, और मुझे गाना सीखना नहीं था, क्योंकि मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, कि आई कहते हैं माँ को मराठी में. तो आई ने बहुत कोशिशें करी. मुझे गुस्सा भी करती थी, लेकिन मुझे समझ में आता था कि ये तो गुस्सा नकली है. तो मैंने गाने की तरफ, उन्होंने जितना मेरे ऊपर काम किया है उतना शायद मैंने अपने आप पर काम नहीं किया गाने को लेके. तो आज जो भी वट एवर सिंगिंग इज लेफ्ट विथ मी टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ वॉट शी डिड, ऑल हर हार्ड वर्क बेसिकली. पर मेरा रुझान हमेशा थोड़ा एक्टिंग की तरफ था. शुरू में नहीं था, शुरू में मैं कुछ और करना चाहती थी. But once I got interested in acting, then there was no looking back. 4 साल की उम्र में आपने क्या नाग मेरे साथी? हाँ, वो पहले की थी. वो I think I was 2.5 or 3 years old. उसमें एक ही शॉट था मेरा. हाँ, और याद है आपको? एक ही डायलॉग था. मुझे
एक कुछ धुंधला सा मुझे याद है, मैंने कुछ, मेरे कपड़े याद है, मैंने कुछ काले रंग का कुछ कुर्ता पजामा पहना था और ऊपर एक पर्पल कलर का कुछ जरी वरी लगा हुआ ऐसा कुछ जैकेट था, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग एक छोटा राजकुमार, आई वॉज प्लेइंग अ बॉय इन दैट। तो मेरा एक डायलॉग था, माँ माँ बिल्ली मर गई। ये आपको याद है कि देखने के बाद याद है? ये मुझे याद है। हाँ हाँ। तो ये बस एक ही शॉट था उसमें। आफ्टर दैट आई डिडंट वांट टू एक्ट अगेन, बट देन व्हेन आई डिसाइडेड टू एक्ट, तब मैं 5 साल की थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म की विच हैड अ प्रॉपर कैरेक्टर इन इट। जिसमें आपने एक ब्लाइंड किरदार निभाया था ना? नहीं, वो बाद में आया था। दिस वाज अ फिल्म विच वाज अ बाइलिंगुअल फिल्म। गुजराती में इसका नाम था खम्मा मारा वीरा और हिंदी में रक्षाबंधन। द लीड पेयर वाज सचिन एंड सारिका एंड आई वाज प्लेइंग सारिका's चाइल्डहुड। तो हिंदी में तो पानी नहीं मांगा फिल्म में, लेकिन गुजराती में इट रैन वेरी सक्सेसफुली, वो सिल्वर जुबली हिट हो गई फिल्म। एंड फॉर दैट वेरी फर्स्ट फिल्म आई गॉट द बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट। वाह यार, माने तभी आपके खून में ही अवार्ड था बचपन से ही। तो आपके भैया भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे, अलंकार जी, राइट? जी जी। तो उन्होंने आपको पुश किया एक्टिंग में? He wanted to push me away. कंपटीशन था क्या? नहीं, एक्चुअली मैं उन्हीं की वजह से थोड़ा सा प्रेरित हुई। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे, बिकॉज आई बेसिकली एट दैट एज आई जस्ट सॉ हाउ फेमस ही वॉज एंड आई सेड अरे यार अकेले वो कैसे फेमस हो सकते, इवन आई नीड टू बी फेमस। सो माई फादर सेड तभी तो मैं तुमको कह रहा हूँ तब से कि यू नो स्टार्ट एक्टिंग। So then I said, will people flock me like this? So he said, of course, you'll also be famous. तो मैंने कहा ठीक है, I just wanted to show him that I'm no less. That's why I started acting. तुम्हारी सिबलिंग राइवलरी उस वक्त भी? अरे हम खूब लड़ते थे, we've always been very close, but we were always fighting. भैया को मारा वारा है कि नहीं? कोशिश की है, लेकिन पकड़ी जाती थी हमेशा और फिर पनिशमेंट मिलता था मुझे। पर वाकई में एक डायरेक्टर ने आपको थप्पड़ मारा, हाँ, जब आप छोटी थी, हाँ, ताकि आपको रियल इमोशंस बाहर आए? सो हो ये रहा था कि मेरी पहली फिल्म थी और एक गाने में ऐसा था कि मैं कुछ वो नाग को अपना भैया बनाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ थीम थी उसकी। तो मैं उसके लिए वो गुहार लगा रही हूँ गाने में और एक अंतरे के म्यूज़िक में मैं बैठ के रोती हूँ। तो मुझे ऐसे बिठा दिया गया और मुझे कहा कि रो। तो आई वाज सपोज टू क्राई लाइक, एंड आई फाउंड द होल थिंग एक्सट्रीमली आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली, बिकॉज हु सिट्स डाउन एंड क्राइज लाइक दिस। तो मुझे अब हंसी आए। अब सामने से वो डायरेक्टर जो थे वो कह रहे थे पल्लवी रो 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 रो, एंड यू नो हाउ डायरेक्टर्स कैन गेट यू नो कैरिड अवे विद इमोशन। तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं हंसे जा रही थी। तो काफ़ी बार उन्होंने ट्राई किया, काफ़ी टेक्स हुए, मैं फिर भी उनको लग रहा था कि ये नहीं हो रहा है, ये हंसी जा रही है। देन ही वेंट टू माय फादर एंड ही सेड आप ज़रा डांट दीजिए उसको। सो माय फादर केम एंड ही वाज लाइक पल्लवी चलो रोना है। ऑफकोर्स मैं बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं, ही इज़ नॉट एक्चुअली एंग्री विथ मी, ही इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम एक्टिंग, ये तो पहले से पता था। देन ही सेड आप थप्पड़ मारिए उसको। सो माय फादर वाज लाइक नहीं मैं बच्चों पर हाथ नहीं मैंने उठाया है कभी, आई एम नॉट गोइंग टू स्लैप हर, वो रोएगी आप चिंता मत करिए। बाय दैट टाइम मेरे ख्याल से उनका बांध टूट चुका था कि बहुत सारे रीटेक हुए थे। फिर से कैमरा ऑन हुआ, कहते रो रो पल्लवी रो 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 रो, ऐसे किया और फटक से कैसे हल्का सा मार दिया मुझे, वो लगी नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन इंसल्ट हुई। मतलब 5 साल की उम्र में तो ईगो तो होता है आपका, होता ना? बिल्कुल होता है, मैं बता सकती हूँ होता है विद एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जैसे ही वो एक लगाई चपेट मुझे, तो मुझे सडनली मेरी आंखें ऐसी हो गई, सब जगह मैंने देखा, मैंने कहा 50 लोग मुझे देख रहे हैं, 50 लोगों के सामने इस आदमी ने मुझे एक थप्पड़ मारा है और मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है। और जो मैं फूट फूट के रोई हूँ उसके बाद। तो शांति भाई कहने लगे चलो, मुझे शॉट मिल गया एंड आई गॉट अप। अच्छा मैंने पैकअप, वो जब तक वो कट नहीं बोला उन्होंने तब तक मैं रोती रही। जैसे ही उन्होंने कट बोला आई गॉट अप, आई सेड मुझे शूटिंग ही नहीं करनी है, मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना है। तो शांति भाई ने बाबा को कहा इसको ले जाओ आप, इसका तो पैकअप, अब मैं इसके साथ शूटिंग ही नहीं करूँगा बिकॉज आई नो शी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क टुडे। फिर 2-3 दिन मेरे साथ उन्होंने शूटिंग ही नहीं करी। फिर कुछ ऐसे ही हम लोग राजपीपला में थे गुजरात में, देयर वाज नथिंग टू डू।
तो मैंने कुछ दिन हो गए, उसके बाद मैंने 2-4 दिन बाद मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा, कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम लोग? उनको अगर शूटिंग करनी है तो बोलो करें, नहीं करनी है तो घर चलते हैं ना. So my father immediately said, Shanti bhai, this is what she's saying. He said, चलो करते हैं, लंच के बाद ले आओ, I'll start shooting with her. And then it continued. और इतने मतलब that film is so full of मतलब anecdotes ना, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं उस फिल्म में. मुझे आज मैं सोचती हूँ कभी कभी तो बहुत हंसी आती है. तो अब मैं जाता हूँ अंताक्षरी की ओर. ओह ओके. हाँ, अन्नू कपूर जी आप जी छा गए थे. इनफैक्ट एक बार मैं आया था अंताक्षरी में. यस आई रिमेम्बर. आपको याद है? पर हाँ, मुझे एक चीज याद है. तो रेडियो जॉकी स्पेशल था, तो ऑब्वियसली हम लोग सब आए थे और मैं बहुत गंदा गाता हूँ. तो मैं आया था टाइम पास करने के लिए, और मुझे लगा कि अन्नू कपूर जी मुझे पसंद नहीं कर रहे थे. उनका एक पर्टिकुलर स्टर्न फेस था मेरी ओर, क्योंकि मैं बेसुरा गा रहा था, मैं तफरी बहुत कर रहा था. बट मुझे याद है कि आप इतनी वार्म थी, तो मुझे आप फील करवा रही थी कि जैसे मैं तो बहुत जबरदस्त गा रहा हूँ, और अन्नू कपूर जी को देखता तो मुझे लग रहा था कि भाई ये मुझे डंडे से मारेंगे यार. बट यू हैड दैट इन यू. बट एपिसोड देखने के बाद मुझे समझ आया क्यों अन्नू कपूर जी मुझसे नाराज थे. वो टेम्परामेंटल कहा जाता है, वो आपने फेस किया व्हाइल होस्टिंग अंताक्षरी विद हिम? See, I'll tell you what, Annu Kapoor is a very, very passionate artist. वो जो भी करते हैं ना, वो पूरा उसमें जब तक अपने आप को पूरा डुबा नहीं देते वो करते नहीं, और हर चीज़ को वो बहुत सीरियसली लेते हैं. दूसरी बात उनके बारे में एक विशेषता उनकी ये है, जो कभी कभी मुझे डराती भी है, और मैंने उनसे बात भी की है इस विषय में. बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस आदमी को, बहुत ज़्यादा नॉलेज. बहुत कम लोगों को मैंने इतना नॉलेजेबल पाया है अपनी लाइफ में. लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो सब रखते हैं अपने दिमाग में, और नया नया नॉलेज तो आप अक्वायर करते जाते ही हैं एज यू गो अलोंग. वो भी जमता जाता है, उसकी परतें पड़ती जाती हैं, और पुराना वो रखा रहता है. तो मैंने उनको कई बार कहा है कि ये फट जाएंगे आप एक दिन, क्योंकि ये जो CPU है ना, उसकी कैपेसिटी इतनी ही होती है, तो कभी कभी आप उसका डेटा ज़रा डिलीट कर दिया करिए, एंड ट्रैवल अ बिट लाइट समटाइम्स, यू नो. बट ही डजंट डू दैट, ही कीप्स एवरीथिंग स्टोर्ड इन हिज CPU. तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ही बिकम्स वेरी फोकस्ड, एक्स्ट्रा फोकस्ड ऑन समथिंग. तो वो अंताक्षरी में भी वैसे ही होता था. जब वो बात करने लगते थे तो ऐसी बातें शुरू हो जाती थी कि उसका अंत ही नहीं होता था. फिर हमारा 23 मिनट का एपिसोड हम 2.5 घंटे करते थे शूट. आप यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट. ऑफ कोर्स, बहुत लंबा मोनोलॉग. तो वो हो जाता था. तो उनको कभी कभी वो रहता नहीं ना आपके अंदर, वो जजमेंट रहती नहीं कि कितना समय चला गया है, बिकॉज यू आर सो आप इतने उसके अंदर डूब चुके हैं जो भी आप बोल रहे हैं, एंड यू वांट टू शेयर समथिंग विद द ऑडियंस. तो इसकी वजह से ये भी हुआ है कि मुझे बोलने को मौका भी नहीं मिलता था. ये भी कई बार हुआ है. तो कभी हुआ था वो फीलिंग कि यार मैं कम बोल रही हूँ, ज्यादा बोल रहे हैं? ना, मैं तो चुप ही बैठ जाती थी. देन द डायरेक्टर गुस्से में चुप बैठ जाती थी? गुस्से में नहीं भाई, समय कहाँ होता था. तो देन द डायरेक्टर वुड कम एंड टेल मी कि नहीं पल्लवी, यू विल डू दिस सेगमेंट. तो मैंने कहा ये तो बोल चुके हैं ऑलरेडी, मैं कहाँ से बोलूँ. तो कहते नहीं वो तो पूरे एपिसोड में है, तो कहीं तो तुम्हारा भी तो चाहिए, तो ये उनका हटा के मैं तुम्हारा रखूंगा, इतना तो बोल दो. पर आपको कंपटीशन नहीं होता था कि उनके साथ कि यार ये इतना बोल रहे हैं, मैं इतना कम बोल रही हूँ? ये सब होता है क्योंकि को-होस्ट में होता है? ना, कभी नहीं. आई यूज्ड टू एंजॉय वर्किंग विद हिम अ लॉट. हमारी बहुत बनती थी आपस में. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने ही उनके साथ अंताक्षरी किया है, बहुत सारे साल किया है. और मैं सच बताऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं लोग बोले. मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ. आई एम अ वेरी गुड लिसनर, और ये आज तक मेरे अंदर ये क्वालिटी है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स माय मैरिज अलाइव टू. आप जो बेचारे विवेक भाई के लिए एक लाइक छोड़ देती है बीच बीच में. आपको क्यों लगा कि अंताक्षरी इतना बड़ा शो हो गया, स्पेशली आप और अन्नू जी की वजह से? क्या था वो कारण? एक तो मैं बताऊं, अंताक्षरी इज सच अ गेम दैट इज रूटेड इन आवर कल्चर ना. हम सब घरों में अंताक्षरी खेली जाती थी, और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना वाज अ मास्टर स्ट्रोक. आई थिंक फुल पॉइंट्स टू गजेंद्र सिंह एंड सुभाष चंद्र जी फॉर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ अ शो ऑन टेलीविजन. उसके बाद उसमें जो राउंड्स आते गए ना,
दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग कि पहले 4 अलग अलग राउंड्स होते थे। पहले में तो हमने नॉर्मल अंताक्षरी कर लिया, उसके बाद एक विजुअल राउंड आता था कि आपको कोई विजुअल्स दिखा रहे हैं, म्यूट विजुअल्स, आपको वो गाने पहचानने हैं। फिर कुछ एक अंतरा मुखड़ा राउंड आता था कि हम आपको अंतरा सुनाएंगे, आपको मुखड़ा गाना है। ऐसे करते करते बाय द टाइम आई थिंक आई केम ऑन द शो, तब तक इट हैड रीच्ड टू सच अ लेवल वेयर a lot of people had started investing in what kind of rounds to invent for this show. और उसकी वजह से people started getting hooked on more and more. We had done some fabulous rounds in that. उसमें एक we had done रिश्ते नाते। रिश्ते नाते में हम आपको 2 जैसे एक्टरों के नाम बताते थे। मसलन जैसे आप समझ लीजिए ऐश्वर्या राय हैं और योगिता बाली जी हैं, चलिए इनका रिश्ता बताइए, और फिर उनके ऊपर फिल्माया एक गाना गाइए, इनके ऊपर फिल्माया गाना गाइए। अब भाई रिश्ता क्या है, सबसे पहले तो यही गूगली आती थी कि इनका रिश्ता क्या है, और वो रिश्ता मतलब ऐसा वाला रिश्ता होता था कि ऐश्वर्या राय की शादी हुई अभिषेक बच्चन से, अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता के पति श्वेता की सास जो है वो राज कपूर साहब की बेटी चेन है। हाँ, राज कपूर साहब के भाई शम्मी कपूर जी की पत्नी थी गीता बाली की भांजी है योगिता बाली। तो मतलब देखा जाए तो रिश्ता कुछ नहीं है लेकिन कनेक्शन पूरा है। तो इस तरह के राउंड्स तो बहुत लोगों को पसंद आते थे। एंड देन ऑफ कोर्स द एंड थिंग वाज दैट यू हैड टू सिंग सॉन्ग्स, राइट। तो फिर ट्विस्ट द ट्यून एक बहुत ही इट वाज अ वेरी यूनिक राउंड एंड आई एंजॉयड इट द मोस्ट। उसमें एक गाने की धुन पे दूसरा गाना हम गाते थे और आपको दोनों सही गाने गाने होते थे। जैसे इफ़ आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, कौन सा था वो, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले ज़रा आप मुस्कुराइए। अब दोनों गाने आप गाइए। तो क्या होता था ना, वो कॉन्टेस्टेंट्स भी कहते थे ये गाना कौन सा था, ये गाना कौन सा था, बस इसमें टाइम अप हो जाता था। तो ये कंपटीशन वाज आल्सो वेरी बहुत मज़ेदार उन्होंने राउंड्स बनाए थे उस वक्त। सो आई थिंक दैट्स व्हाट अपील टू द पीपल एंड इट बिकेम अ फ्लैगशिप शो। मुझे तो आप लोगों को कमीशन देना चाहिए। पूछे क्यों? तो जब मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करता हूँ कभी-कभार मुझे बोलते हैं यार अंताक्षरी करवा दे, तो आज तक हम आपका शो रिविजिट करके राउंड्स बना के कराते हैं ये सब। रियली आज तक वो बेंचमार्क है। अच्छा। तो जब भी हम लोग को बोलते हैं कॉर्पोरेट्स की अरे यार एंगेजमेंट की एक अंताक्षरी चाहिए, हम लोग को फिर जाके रिविजिट करके 2 बच्चों को बैठा के भाई पुराने एपिसोड यूट्यूब में देख के बता वापस। अल्प विराम आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज एवर। देखा जाए हाफ द शो में आप कोमा में थी जी। क्या वो शो आपको लगता है वो अहेड ऑफ इट्स टाइम था? बिल्कुल था। और जब वो शो मुझे एक्चुअली ऑफर हुआ था उसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है। मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो चुका था तब तक, व्हेन विपुल कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड वी आर मेकिंग दिस प्रोग्राम। So I told Vipul, I said, Vipul, I am thinking of getting in the family way. So I may not be able to do this show. तो कहता है, no, it doesn't matter because मेरी story ही ये है that my heroine gets pregnant. तो if you decide to have a child in between, you let me know so we can adjust that. तो मैंने कहा, wonderful यार, इससे अच्छा coincidence तो और कोई हो नहीं सकता। तो पहले वो शो कुछ उस ज़माने में वीकलीज हुआ करते थे, तो 13 या 26 एपिसोड के शोज़ हुआ करते थे। तो ऐसे ही कुछ उसने बोला था कि हम लोग 13 एपिसोड का शो करेंगे और उसमें अगर एक्सटेंशन मिला तो 26 एपिसोड्स, दैट्स अबाउट इट। द शो वेंट ऑन फॉर 72 और 78 एपिसोड्स और समथिंग। मतलब साल से भी ऊपर चला वो, 1.5-2 साल वो शो चला। तो पहले वो सब हुआ था। आई वॉज सपोज टू गेट इन टू द कोमा इन द 10th एपिसोड। अब 10वें एपिसोड में कोमा में चली गई मैं, उसके बाद एक्सटेंशन मिल गया, फिर मेरा कोमा बढ़ता गया, मेरा कोमा भी एक्सटेंड होता गया
In the meantime, we started a family. I got pregnant in real life. तो वो विपुल incorporated that immediately into the story. He said हाँ चलो ठीक है, no problem. अब ये कोमा बढ़ता गया. तो मेरा वो क्या करते थे, just to keep the character of Amrita alive, every second or third episode they used to put one flashback sequence. तो जिसमें I would come as Amrita and then I would do whatever antics that Amrita did. And then again they would cut back कि ये वहाँ पे पड़ी है, बिल्कुल कोई expressions नहीं, she's not moving, she's a vegetable. अब होता क्या था, पहले तो मेरे लिए वो हॉस्पिटल का गाउन वाउन बनाया गया, सब किया गया. उसके बाद मेकअप मैन की ज़रूरत, हेयर ड्रेसर की ज़रूरत नहीं है, और लेटे लेटे क्या करना है, तो बाल ब्रश करके मैं ऐसे ही लेट जाती थी. उसके बाद तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है भाई. इतने दिन अगर वो हॉस्पिटल में रही है तो शक्ल भी तो उतरने लगती है पेशेंट की. तो फिर मेकअप भी निकल गया. फिर मैंने कहा हॉस्पिटल गाउन इतना क्यों पहनूं, तो एक कुर्ता ले आओ यार मेरे लिए. तो मैं जीन्स पहन के आती हूँ, मैं सिर्फ कुर्ता चेंज करके मैं वहाँ लेट जाऊँगी. तो इतना कन्वीनियंट सारा होने लगा कि मैं 9 बजे की शिफ्ट में मैं 10:30 पौने 11 बजे पहुँचती थी वहाँ पे, क्योंकि उतना टाइम बाकी लोगों को तैयार होने में लगता था. मैं आके आई यूज्ड टू वेयर दैट कुर्ता एंड गो एंड लाई डाउन. नो मेकअप, बस नो मेकअप, नॉट लेट जाओ वहाँ पे. When and that time I thought that I am the luckiest actor alive, कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है. लेकिन जो अंदर आपके जो एक आर्टिस्ट होता है, उसको जो बाद में ठेस पहुंचना शुरू हुआ, अंडर यूटिलाइज्ड है ना, क्योंकि सब लोग सीन पढ़ रहे हैं, सब लोग अपनी लाइनें कर रहे हैं, आपस में ये कर रहे हैं, अरे यार तूने गलत बोल दिया, जोक्स चल रहे हैं आपस में, मुझे कोई सीन ही नहीं दे रहा है. क्यों देगा सीन भाई, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है. मैं कह रही हूँ क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सीन है, व्हाट इज दिस सीन अबाउट, टेल मी. मैंने एपिसोड के सिनॉप्सिस पढ़े हुए हैं लेकिन सीन नहीं है ना मेरे हाथ में. And then day after day after day after day, when all I did nothing was just lie down. Then ऐसे भी हो गया कि मैं कहीं बात कर रही हूँ तो सब पल्लवी कम आ जाओ, हाँ लेट जाओ, अच्छा ये करना वो, अच्छा आप एक रिहर्सल कर लेते हैं चलिए, और मैं लेटी हुई वहाँ पे. तो पॉइंट के मैंने स्टार्टेड फीलिंग लाइक एन एक्स्ट्रा. एंड देन वन डे ऑन द सेट्स वैसे ही कुछ नाश्ता ब्रेक हो गया. आई वॉज प्रेगनेंट, माई हॉर्मोन्स वर ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन. I went into a corner and I started crying. So suddenly Vipul saw me and he said, "क्या हुआ? Is something wrong? तुम्हारी तबीयत खराब है?" Because everybody was like, they thought that since I'm carrying, तो कहीं कुछ हो ना जाए मुझे. तो I couldn't control my tears and I told him, I said, "This Vipul, I'm feeling so neglected. This has never happened to me on any sets. ना मुझे कोई सीन बताता है, ना मुझे कोई बता रहा है कि क्या हो रहा है. Everybody is emoting, सब आपस में गप्पे मार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं आके लेट जाती हूँ. तो ऐसे मुझसे नहीं हो रहा है ये, आई एम वेरी सॉरी बट मुझसे नहीं हो रहा है करके मैं और रोने लगी. So then Vipul said, don't worry, I'll make sure that ये नहीं हो तुम्हारे साथ. The next day he called me, he took the cameraman, और from morning till lunch time they explored all possible angles and did my close-ups. All possible angles, top angle, low angle, इधर से सब जगह से मेरे उन्होंने shots लिए. And after that for every scene they would use those shots of mine within the scene. और जहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, जहाँ पे वो बॉडी दिख रही है, वहाँ पे किसी एक्टर को इस तरह से खड़ा कर देते थे कि मेरी सूरत ना दिखे, तो किसी को भी लिटा के वहाँ पे शूट करते थे वो. बट ही नेवर मेड मी लाई डाउन अगेन. इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. ब्यूटीफुल. ऐसे सेंसिटिव फिल्म मेकर्स होने चाहिए. बिल्कुल. जुस्तजू, आपके पति आप पर ही चीट करते हैं विथ योर ओन सिस्टर. टफ था वो. I mean, it was how do you say, a very bold show for its time. And जहाँ पे आपने इतने strong roles किए हैं, जैसे मैं मृगनयनी किया है, आरोहण किया है, even अल्पविराम for that matter. Suddenly for me to play a role of a wife who's not being able to open her mouth in front of her husband. तो इतना women's emancipation के लिए जब आपने काम किया हुआ है, तो suddenly to do a character like this was a little difficult thing to do, because there were so many times when I felt ये बोलती क्यों नहीं कुछ. क्यों रियल लाइफ में तो आप बोलोगे. हाँ, why isn't she confronting her husband? वो कह रहा है कि वो तो अंडा उसने बनाया, उसका yolk if it's running, he's scolding her. ये क्या बात हुई, ये क्या है कि शादी हुई. ये मैं every moment I was asking this question.
बट आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि हाँ वाकई में ऐसी औरतें कितना सहती होंगी वो, कि जो जिनमें हिम्मत ही नहीं है अपने पति के सामने कुछ बोलने की। तो एक वो बहुत अलग तरह का आई ओपनर था मेरे लिए, बिकॉज एक लेवल पे आप काम करते जाते हैं ना, यू फील दैट ओ आई एम अ वुमन ऑफ टुडे, आई एम अ मॉडर्न वुमन, nobody can stop me. But when you portray characters like this, you also realize the reality that not everyone is like you. There are scores of women like this also who probably will benefit when you do characters of different genres. Maybe they'll take inspiration from you. So you suddenly start feeling responsible then. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपका एज अ पर्सन एंड एज एन एक्ट्रेस, है ना? Yeah. सौदागर, सुभाष का डायरेक्शन, जेनी राजकुमार, दिलीप कुमार, आप थी फिल्म में। कुछ किस्से बताओ ना राजकुमार, दिलीप कुमार जी के। मैंने है ना एक्चुअली बहुत उनके साथ, मेरा एक ही सीन था दिलीप साहब के साथ, और राजकुमार जी के साथ मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि वो दूसरे कैंप के दिखाए हैं। लेकिन मुझे सब लोगों ने बहुत डरा दिया था राजकुमार जी के बारे में कि नहीं वो मतलब कुछ भी बोल देते हैं, उनको अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो वो मुंह फेर के निकल जाएंगे, इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम उनके सामने मत जाना, ये मत करना करके बहुत डरा के रखा था मुझे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, हम लोग शूट कर रहे थे और वो पहुँचे बम्बई से, मनाली में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो सेट पे जाते हैं, सुभाष जी से मिलते हैं। तो होटल ना जाते हुए वो पहले सेट पे आए और मैं मेकअप रूम से ऐसे ही बाहर निकली और सामने वो खड़े थे राजकुमार। मुझे अगर पहले पता होता कि वो वहां होने वाले तो मैं निकलती ही नहीं मेकअप रूम से, क्योंकि मुझे इतना डरा दिया था लोगों ने। आपको कौन डरा सकता है यार? नहीं मैं वाकई में डर गई थी। हाँ। मुझे लगा कि कुछ बोल दे, कुछ ना, 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट हो जाती, कौन चाहता है। लेकिन जब मैं आई वहां पे, मैं 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे हो गई, आई फिजिकली रिकॉइल्ड व्हेन आई सॉ हिम, यू नो, एंड ही लुक्ड एट मी एंड आई वाज लाइक नमस्ते, हेलो, एंड देन ही केम क्लोज टू मी, मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, तो क्या नाम है बेटा आपका? मैंने कहा जी पल्लवी जोशी। ओके यू डूइंग दिस फिल्म? आई सेड यस सर। आई सेड ओह नाइस सी यू। कहाँ हैं सुभाष भाई, ऐसे करके निकल गए फिर वो आगे। एंड आई केप्ट लुकिंग एट हिम, आई सेड ये कितना प्यारा आदमी है, मुझे क्यों डरा के रखा था लोगों ने कि इनके सामने मत जाना ऐसे वैसे। आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी अप्रोचेबल। Of course, after that मेरी उनके साथ इंटरेक्शन कभी हुई नहीं। वो he was always very nice, always very nice, always very encouraging। मुझे एक याद है, वो रिहर्सल्स बहुत करते थे बिकॉज वो बहुत परफेक्शनिस्ट थे ना। तो एक कोई सीन था जिसमें कुछ फेस्टिविटीज़ हो रही हैं और वो लगा रहे हैं कुछ, क्या कहते हैं उनको, वो ट्रायंगल्स जो होते हैं। तो दीना जी थी, दीना पाठक जी, दीप्ति जी, दिलीप साहब, मैं और एक कोई और था उस सीन में, मुझे याद नहीं है। तो मैं कुछ वो बांध रही हूँ ऊपर, तो दीना जी मुझसे कह रही है कि अरे जल्दी बांध, इधर बांध ना, इधर ये देख यहाँ नहीं बंधा हुआ है, ध्यान कहाँ है तेरा, ऐसा कुछ। और मैं कह रही हाँ लगा रही हूँ टाइप्स, हमारा कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एंड देन ही कम्स एंड ही स्टार्ट्स टीजिंग हर कि हाँ तुम तो करोगी अभी, क्योंकि बेटा आ रहा है ना, मतलब पोता आ रहा है। एंड देन दीप्ति जी स्टार्ट्स लाफिंग और फिर उनकी इंटरेक्शन होती है और दीना जी और उनका पूरा वो सीन था। रिहर्सल हुई, 2 रिहर्सल हुई, 3 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 10 रिहर्सल हुई। अब मैं अपना बांध रही हूँ, बार बार मेरे कंधे दुखने लगे बांध के, मतलब कितना बांधे आप किसी शॉट में। वो पूरे शॉट में मैं थी, ऐसे भी नहीं कि कैमरा मुझे छोड़ के कहीं जा रहा था, इट वॉज अ वाइड शॉट। फाइनली आई स्टार्टेड लुकिंग एट सुभाष जी। मैंने कहा अच्छा मैं ये भी तो नहीं बोल सकती कि मुझे रिहर्सल की जरूरत नहीं है। दिलीप कुमार साहब के सामने आप कैसे बोल सकते हैं ये? पर वाकई में वो बांधने की तो रिहर्सल की जरूरत थी नहीं, जब मेरे डायलॉग और कंटिन्यूअसली बांध ही रहे हो। उसके बाद कुछ 10-1 रिहर्सल्स हो गई। उसके बाद देन आई थिंक, एंड एवरी टाइम ही वाज डूइंग अ रिहर्सल। दीना जी थिएटर की हैं तो उनको इम्प्रोवाइज करने की आदत, वो हर रिहर्सल में इम्प्रोवाइज कर रही थी। देन ही वुड से एक और रिहर्सल करते हैं, ये अच्छा किया आपने, एक और रिहर्सल करते हैं, यही चल रहा था। फाइनली ही रियलाइज्ड कि मैं खड़ी हूँ पीछे और मैं कुछ बहुत ही बेमन से ऐसे कुछ ऊपर
वो टांगने की कोशिश कर रही हूँ. Then he just looked at me and he said, इनको ये बैठ सकती है ना, हम अपनी रिहर्सल कर लेते हैं, इनको बैठने दो, इनको रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उनका तो एक्शन है बस. तो सुभाष जी took that cue and he said, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ. And I'm like, thank you ऐसे करके मैं आई and I was like, दिलीप कुमार is the greatest actor ever because he saved me from that. पर क्या ये भी देखो, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, और जब उनको समझ आया इमीडिएटली टुक केयर ऑफ यू, है ना. तहलका क्या था, शोम शोम शाशा, और एक और डायलॉग, डोंग कभी रॉन्ग नहीं करता. व्हाट एन एंसेंबल कास्ट, जावेद जाफरी, आप, धर्मपा जी, और आपका बहुत सॉलिड रोल उसमें भी था, है ना. राइट. कभी आपको लगा था कि आप खो जाएंगी उस एंसेंबल कास्ट में? नहीं, ऐसा डर मुझे कभी लगा नहीं, बिकॉज हाँ मुझे ये लगा कि वो रोल शायद अगर एक्सटेंड होता, क्लाइमैक्स में कुछ होता तो मज़ा आता थोड़ा सा. आई डाइड टू सून इन द फिल्म इज़ व्हाट आई थॉट. बट I think the biggest attraction was the fact that I was working with Naseer. I was opposite him in the film. So that was my biggest kick. And धर्म जी के साथ मैंने बचपन में काम किया था ड्रीम गर्ल में. And that time I was about this high. हेमा मालिनी जी, of course. तो उसके बाद I was working with him after a gap of about 20 years or so. So I was very eagerly looking forward to it. And that whole experience was very, very nice. Out and out commercial film. Totally commercial film. And वो सौदागर and तहलका were almost shot simultaneously. दोनों units उस वक्त मनाली में ही शूट कर रही थी. तो माने आप जगल कर रही थी, ऐसा चल रहा था? जगल तो नहीं किया मैंने, पहले I finished तहलका and then I went to the sets of सौदागर to shoot. But because both the units were there, तो जावेद, शिखा स्वरूप, वो अभिनव चतुर्वेदी was a part of that film, और मैं, हम चारों ने मिलके बहुत मस्ती हम लोग करते थे. पैकअप के बाद मनाली की सड़कों पर घूमने चले जाते थे रात में, हमने पिकनिक्स करी है, हम ट्रैक्स किया करते थे. सो when I look back, I just think to myself that those were the days, you know. पर ऐसा कभी हुआ है कि ये अमरीश पुरी साहब ने वो डायलॉग आपके सामने बोला हो, वो डोंग कभी रॉन्ग नहीं करता, शोम शोम शाशा, आप लोग का रिएक्शन कैसा था? ऑब्वियसली बिगिन कल्ट लाइंस, पर उस समय अगर आपके सामने कोई बोली शोम शोम शाशा, लोग बोले कि क्या हो रहा है, वो हुआ था आपके साथ? Not really, because I knew exactly what he was doing, and I knew I was in a commercial space, you know. तो when you are in Rome, do as the Romans do कहते हैं ना. तो ये बिल्कुल बात पता थी कि अगर वहाँ पे अगर आपको काम करना है, देन आपको उसी सांचे में ढलना होगा. आप अगर ये सोच के वहाँ पे खड़े हो जाएं कि नहीं मैं तो बहुत इंटेंस एक्ट्रेस हूँ और मुझे तो बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए और मैं तो अपने कैरेक्टर पे पहले काम करूँगी, तो मैं आई विल लुक लाइक अ फूल, बिकॉज मैं अकेली कुछ और ही करती हुई नजर आऊँगी. तो वहाँ स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट ट्वीक करते थे वो लोग? स्क्रिप्ट कहाँ होती थी वहाँ पे, तो ऑन द स्पॉट आपको डायलॉग दिए जाते थे. पहले स्क्रिप्ट ही नहीं हुआ करती थी. सौदागर में भी आई वाज नेवर गिवन अ बाउंड स्क्रिप्ट इन सौदागर. होगी उनके पास स्क्रिप्ट, लेकिन सीन्स तो बाकायदा सेट पे लिखे जाते थे बहुत बार. तो माने आप आ रही हैं तहलका में तो लिख रहे हैं और ये ले लो. हाँ, गरम सीन्स मिलते थे हमें. तो गरम सीन्स. हाँ बिल्कुल. अभी तो गरम, तब प्रिंटर नहीं थे, हाथ से ही लिख के देते थे, इसलिए पेपर गरम नहीं होता था बस, पर ताजे सीन्स आते थे. अमरीश पुरी सर के साथ कुछ मेमोरीज है क्या? See, अमरीश जी and I, we go back a long way. हमने बहुत सारी फिल्में की हैं साथ में, and we worked with in Sham Benegal's films also together. So I have always, known Amrish ji to be a wonderful actor. मतलब गजब के एक्टर थे वो. He could do any part. He could play the villain, he could play the father, he could play a strict guy, he could play a defeated person, he could play a lecherous guy with the same conviction. हाँ बिल्कुल ही. आपको जब लेक्चरर्स होते तो आपको गुस्सा आता है उन पे. गुस्सा आता था. और पिताजी का रोल तो माने आपको लगता है कि आप जाके हक करो उनको. हाँ, तो I always respected him greatly as an actor. तो जब कमर्शियल फिल्मों में हम काम करते थे साथ में, we always used to exchange a look कि देखो यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और करने को मिलता है. Although we never spoke about it because it's very small on your part to say these things, but yeah, we used to exchange a look. मैंने आंखों में सब था. The making of the महात्मा के बाद आपने 15 साल का गैप लिया था ना? हाँ, मैंने नहीं लिया, हो गया गैप, क्योंकि फिल्में ही नहीं आई उसके बाद. क्यों, आपको क्यों नहीं? You're one of the finest actresses this country has seen. क्यों ऐसे? I have no idea.
आपने एनालाइज तो किया होगा, 15 साल आपने काम नहीं किया तो आपने सोचा तो होगा उसके बाद। See, मैं बताऊं, एक वक्त आया था, a lot of senior actors were sitting at home that time because the makers, जो नए नए उस वक्त आए थे सारे मेकर्स, उनका ये सोचना था कि अरे ये चेहरे बहुत देख चुके हैं हम, अभी नए चेहरे लाओ, इनको नहीं देखना है, इनको बहुत देख चुके हैं, कोई नए चेहरे लाओ। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को घर पे बिठाया गया उस वक्त पे, मैं भी एक उनमें से थी। आई नॉर्मली लाफ एट इट एंड आई से वी वर बेंच्ड लाइक द फुटबॉल प्लेयर्स का होता है ना, व्हेन यू व्हेन द कोच डजंट वांट यू ऑन द फील्ड दे बेंच यू, ऐसे हमको बेंच कर दिया था। बट दैट बेंचिंग हैज लास्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम वेयर नोबडी कॉल्स मी नाउ। और हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ, जैसे विवेक एंड आई व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, we decided to form a company and run I Am Buddha films together. Vivek still gets his independent offers because if a husband works with his wife, he can still work independently. But when a wife starts working with her husband, everybody just assumes कि अब ये बाहर काम नहीं करेंगी। तो ये एक हमारी सोच के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो अब मैं कितने लोगों को जाके बोलूँ भाई कि मैं आई एम ओपन टू आउटसाइड ऑफर्स, आई वांट टू वर्क आउटसाइड, आई एम एन एक्टर एसेंशियली, डैम गुड एक्टर, एक्टिंग इज माय पैशन, प्लीज यूटिलाइज मी एंड आई एम नॉट बैड एट माय जॉब, सो प्लीज यूटिलाइज मी। बट इनफैक्ट जो महिला जो एक्टर अंडर यूटिलाइज फील करती है, वो कोमा सीन में आप कर सकती थी, बस आप बैठो पहुंचो, आपने नहीं किया क्योंकि आप चाहती थी कि आप परफॉर्म करो, वर्क करो। और फिर 15 साल बैठना, अभी तो आप हंस के बोल रहे हो, उस समय डिड इट हर्ट यू, दर्द हुआ था? ऑफ कोर्स। और उस वक्त पे हुआ क्या, मैं टेलीविजन केम टू माय रेस्क्यू बिकॉज आई वाज स्टिल डूइंग टेलीविजन एट दैट टाइम, सो आई वाजंट आउट ऑफ वर्क, बट येस आई वाजंट डूइंग फिल्म्स। Come year 2003, I think, that's when Justaju and Antakshari ended. By that time, I had both the kids. And until my daughter was born, I was still working after that. But when my son came along, ऐसे लगा कि दो बच्चे अभी हैं एंड काम तो करना है मुझे, काम तो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी। पर कहीं मन में ये भी आया कि अगर मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली हो, तो मैं उस फैमिली के साथ समय भी तो बिताऊं, वरना बच्चे करने का फ़ायदा क्या है इफ़ आई डोंट हैव टाइम फॉर देम। तो कुछ एक ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं ना बच्चों के, तो वो मैंने मल्लिका के कुछ एक मिस कर दिए थे। और मुझे जब पहली बार मुझे ऐसे समझ में आया कि मैं कुछ वीडियो करने लगी थी उसका, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द शूट, आई सॉ हर इन द लिविंग रूम, शी सॉ मी एंड शी स्टार्टेड क्रॉलिंग टुवर्ड्स मी। एंड फॉर मी दैट वाज सच अ बिग मोमेंट, द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई चाइल्ड क्रॉलिंग। तो मैं दौड़ के गई अंदर, आई गॉट माई वीडियो कैमरा आउट और मैं उसको शूट वूट करने लगी। एंड Vivek's mother was, visiting us those days. So she came out of the room. She said, क्या कर रही हो बेटा? आगे आ गई तुम, कैसा दिन था शूटिंग का? She asked me. I said, मम्मी देखिए घुटना चल रही है मल्लिका। And she said, हाँ बेटा, ये तो सुबह ही शुरू कर दिया था उसने। She said this and my face fell. और उनको एकदम से समझ में आया कि she said, नहीं मतलब इतना अच्छे से नहीं चली, अभी तो देखो कितना अच्छा चल रही है, इतना नहीं चल रही थी बेटा सुबह से। She tried to make me feel better, पर बात निकल तो गई थी। And I had realized that I had missed that milestone. और मुझे ऐसा लगा कि जो एक किसी माँ को एक फीलिंग जब पहली बार आती है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड टूट गई है, वो फीलिंग मुझे उस वक्त आई है। And I said कि this can't happen with me. I mean, I want to be there for every single milestone of my child. फिर भी of course I was committed to my work. जो serials were ongoing, so I kept working. And then Manan came along, and whatever commitments had to be completed. But then a time came when I told Vivek, instead of signing any new projects, television offers were still coming in. मैंने कहा I want to sit at home and I want to be a full-time mother. So Vivek of course didn't like it because he said कि ऐसे मत करो, you're very talented and you can't be sitting at home, दही मत जमाओ अपने talent का। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, I'll come back, but I just want to take a little break. I need to feel like a mother. I need to be there for them. तो वो मैंने 3-1 साल मैंने घर पे मैं रही, and at that time when I decided to sit at home,
सडनली टेलीविजन का वो मीडिया बूम एकदम हो गया, पेज 3 आ गया, and everybody was everywhere. Suddenly all the television actors were everywhere. And every morning I opened the newspaper and I saw the news, I would say, I should have been here. I should have been here. It became so frustrating to a point, you know, because एक तो घर पे बैठने की आदत नहीं है, आप अपने आप को घर पे बिठाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि उसका लार्जर उसकी वैल्यू क्या है बच्चों के लिए, पर बच्चों के साथ 24 घंटे तो नहीं आप बैठ सकते ना, आप बाकी चीज़ें भी तो करते हो। तो उसमें कहीं मुझे ऐसा लगता था, अरे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हुआ हूँ क्या, मैं घर से निकली ही नहीं हूँ 3 दिन से। सो ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू हैड स्टार्टेड बॉदरिंग मी अ लॉट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि बॉस अगर घर पे बैठना है तो आपको पीएचडी घर की पीएचडी आपको करनी पड़ेगी, बाहर तो खूब अपने झंडे गाड़ लिए। तो फिर आई सेड कि चलो लेट्स डू समथिंग। सो आई स्टार्टेड, यू नो, कुकिंग आती थी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। I started making different things. I started baking. I learnt laundry. with क्या कहते हैं, full pride I can say कि मैं किसी भी तरह का दाग साफ कर सकती हूँ। So I did all that, and when I realized that now the kids are growing up and they इतने छोटे नहीं है, infants नहीं है, I can go out for a little bit. That's when I started doing Saregama, because we used to shoot once a week. So that was an easy job for me to do. I started doing that, then I started my production. फिर मैंने मराठी serials बनाना शुरू किया, daily soaps थे वो, so I couldn't act in them. But I started production because बच्चे जब स्कूल जाते थे उस वक्त पे मैं ऑफिस चली जाती थी, सेट पे चली जाती थी, and I could manage my working hours as a producer. As an actor you can't do that, you're on someone else's call. So until 2010, 2011, this is what I managed. उसके बाद then I said now I can work full time because the kids were more than what they were teenagers by then. Then I said कि अभी तो इनको थोड़ा अकेले छोड़ना भी चाहिए. I can't keep mollycoddling them all the time. Then we started production. फिर हमने बधाई ना traffic jam and Tashkent Files, research, this, that and the other. Everything started, and then my everyday office kind of started from there. फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि बाहर के लोग नहीं बुलाते हैं आपको? फ्रस्ट्रेटिंग होता अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मेरे क्रिएटिव आउटलेट की, बट देन विवेक राइट्स सच ब्रिलियंट कैरेक्टर्स फॉर मी दैट मुझे पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स मुझे बाहर नहीं मिल सकते। अगर मैं देखूं ताशकेंट फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, अब आपकी फिल्म, ये सब बहुत डेयरिंग सिनेमा है और ये बैक टू बैक आप दोनों कर रहे हो एक साथ। फियर होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन आइडियाज लाइक दिस? फियर जब हमने सोचा इसके बारे में तब देयर वाज अ सेंस ऑफ फियर कि हाउ विल पीपल टेक इट, हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सो मैं थोड़ा थी बैकफुट पे उस वक्त पे, पर काफ़ी हमारे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए मेरे और विवेक के, एंड we knew that the kind of cinema that, you know, we always wanted to make, if we actually start going down that path, it's not going to be an easy ride for us. My biggest concern was that whatever we are doing shouldn't impact our children's future. कि कल को उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं प्रॉब्लम आ जाए हमारी वजह से, ऐसा कहीं ना हो। तो मैंने विवेक को कहा कि बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग वी शुड सिट डाउन एंड हैव अ टॉक विद आवर चिल्ड्रन, एंड वी डिड दैट. वी ओवर अ कोर्स पीरियड ऑफ अ मंथ वी स्लोली एंड स्टडीली स्टार्टेड, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि चलो मीटिंग बुलाओ और अभी बैठो, कॉर्पोरेट डिसीजन है अभी के अभी बताओ. So we prepared them for over a month. We kept talking about this at home till ultimately I put the question in front of them that, you know, this is what we want to do, and do you think it will be okay for you guys, or if you don't want me to do it, I will not do it. So both of them were. कितने साल के थे दोनों? Malika, I think, was about 17. Manan was about 15.
And both of them said that, well, it's your life, Mama, and you should actually. We are so glad that you're finally thinking of doing what you enjoy doing the most, because you've spent so much time making others happy. Now you should do something that makes you happy. And I was so touched by, and both of them, matlab, without batting their eyelids, they said, you go ahead, and if you need our help, you let us know. We'll also come and join you. We'll help you. और दोनों ने वाकई में कश्मीर फाइल्स में, ताशकंद फाइल्स में मल्लिका असिस्टेड विवेक. मनन वाज स्टिल स्मॉल दैट टाइम, तो वो सेट पे आता जाता रहता था बस. आफ्टर दैट कश्मीर फाइल्स में बोथ द चिल्ड्रन वर्कड विद अस, एंड दे हैव बीन वर्किंग विद अस सिंस. Mallika has line produced the Bengal Files. Manan is the associate director on Bengal Files. कभी आप फेयर करती हैं विवेक के लाइफ के लिए? Of course. थ्रेट्स तो हैं, तो आती है मन में बातें कभी कभी, लेकिन आई डोंट लेट माई माइंड फीड ऑन फेयर, बिकॉज देन यू गेट इनटू अ ब्लैक होल आउट ऑफ, जिसके बाहर आना मुश्किल है फिर, और फिर आपका काम भी उससे रुक सकता है. आपके काम करने का जो एक प्रोसेस है वो उस डर से भी रुक सकता है. तो जब ऐसा थॉट आता है उनकी लाइफ के लिए, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल लेडी हैं आप, और एक वाइफ भी हैं और एक मदर भी हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करती है? जैसे आप कहती है कि वो थॉट्स आते हैं तो काम भी चलना चाहिए, बट व्हाट हैपेंस टू द मदर, व्हाट हैपेंस टू द वाइफ उस वक्त? Well, now I think I have reached a point where I can take everything in my stride now. See, I won't say that it's not scary. It is obviously scary when a human being, after all. But steps have been taken to safeguard him. We ensure his safety. सब तरफ से I make sure that he doesn't land himself into trouble. मैं घर पे खींचती रहती हूँ थोड़ा उनको कि नहीं इतना ज़्यादा मत बोला करो बाहर है whatever. So the wife nags. सुनते हैं आपको? Wife nags sometimes when he's a husband he listens to me, but when he's still wearing his activist's hat, then obviously it falls on deaf ears, and rightly so. दोनों में distinguish करना आना भी चाहिए हर इंडिविजुअल को, and I respect that space of his. तो we do our job, he does his job, and then at the end of the day, see, if something is destined to happen, it will happen. मतलब मैं बहुत ही, I don't want to give these kind of examples, but when the Ahmedabad air crash happened, everyone started saying, oh, we shouldn't be flying. Flying is so dangerous. But what about those poor kids who were in the hostel having their lunch? जिस बिल्डिंग पे जाके वो फ्लाइट गिरी, वो उनका क्या लेना देना था एयरप्लेन से, वो कहाँ फ्लाई कर रहे थे? बट दैट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन. तो वो फ्लाइट में बैठे बिना ही उनकी जान चली गई ना वहाँ पे. तो फाइनली आपको जब जाना है तब आपको जाना है. तो आप पूरी ज़िंदगी आप डर में दुबक के बैठे और आपके हाथ से कुछ काम ही ना हो, इससे अच्छा है फिर जब जैसे जाना है जाए आप, लेकिन काम करते हुए जाए. बच्चों को कभी फियर होता है पिताजी के लिए? They have also matured quite a bit. They've never spoken to me about it, and these are not the topics that we really talk about at home. I don't encourage these topics because then फिर वो उसी आप सुर में चले जाते हैं ना. Why do you want to fear your life so much? एक दिन तो जानी ही है. All of us have to bid adieu and go one day ना. तो इसमें अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जब फैंटेसाइज करने लगते हैं तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स. तो आपको जो चीज़ आपसे दूर रखनी है आप उसके बारे में सोचो मत, उसको तूल मत दो. कितने लाइफ लेसन्स आ रहे हैं आपसे यार. हाउ अमेजिंग, आई एम श्योर ये बहुत स्कैरी थॉट हुआ होगा इनिशियली, बट कैसे आपने पूरा उसको अपने हित में कर दिया है. इट्स अनबिलीवेबल. जो कोलकाता में हाल ही में हुआ ड्यूरिंग द ट्रेलर लॉन्च, क्या हुआ था एग्जैक्टली? जो हुआ वो तो खैर इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीबडी हैज सीन व्हाट एक्चुअली हैपेंड. मुझे
मैं बताऊं, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि पुलिस और प्रशासन की वहाँ पे प्रायोरिटी क्या थी। उनकी प्रायोरिटी थी ट्रेलर बंद करना, चलता हुआ ट्रेलर बंद करना। वी वर गिवन सम स्टूपिड एक्सक्यूजेस लाइक कि आपके पास KMC की परमिशन नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। अब अगर हमारे पास परमिशन नहीं होती तो क्या ये ऑर्गेनाइज हमको एक 5 स्टार होटल करने देता ऐसा शो? कि आप परमिशन, हमारा इतना मतलब इतने पहुंचे हुए हैं हम कि हम उनको कहते कि वील गिव यू द परमिशन जस्ट बिफोर द ट्रेलर रिलीज। ऐसे कुछ फिल्मी सीन थोड़ी हुआ था वहाँ पे, वहाँ बाकायदा स्टेज सेटअप हुआ था, वहाँ कुर्सियाँ लगी थी। और 5 स्टार होटल्स तो Of course. बहुत प्रोसेसेस उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्पोरेट में, आप जानते अरे हैं गाना कितना होता गलत है। बजा दो तो एक फाइन लग जाता है। हाँ, और हाँ। जब तक नहीं आया गाने का तो नहीं बजवाते तो हो। इतना बड़ा LED स्क्रीन लगा है, मीडिया आई है पूरी, पीछे 12 कैमरे लगे हुए हैं मीडिया के, कैमरामैन आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम, जर्नलिस्ट्स आर सिटिंग। और जर्नलिस्ट के आने के पहले विवेक खुद गए वहां पे, वो मैनेजर उनके साथ खड़ा है, टेस्ट रन हो रहे हैं भाई, साउंड टेस्ट हो रहा है, वीडियो टेस्ट हो रहा है। विवेक कह रहे नहीं, ये वाला जो लाइट है ना, ये आप ये नहीं चालू करिए क्योंकि ये ग्लेयर आ रही है स्क्रीन पे। पूरा ट्रेलर चल रहा है, ये डिस्कशंस हो रहे हैं। तब मैनेजर आपको पूछ रहे हैं आप लेंगे कुछ, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, गप्पे मार रहे हैं आपके साथ, और सडनली इवेंट शुरू होता है, तब आपके आके कहते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। हाउ रिडिक्यूलस इज दिस। और फिर जब एकदम से वो, पहली बार तो मैनेजर आए, उन्होंने बंद कर दिया, तो उसके बाद जब वो मीडिया सब हमसे पूछने लगा तो विवेक ने कहा आप उनसे पूछिए ना, इनसे क्यों नहीं सवाल पूछते आप, इन्होंने क्यों बंद किया। सो द एंटायर मीडिया स्टार्टेड आस्किंग मैनेजर द क्वेश्चन, तो वो तो भाग गए वहाँ से। अब सुबह से वहाँ पे पुलिस आई हुई थी एंड दे डिडंट वांट टू कम इन, तो इन्होंने मैनेजर को ही आगे कर दिया था। ना तो मैनेजर को सब जब समझ में आया दैट मीडिया इज आस्किंग क्वेश्चन, यू नो, ही स्टार्टेड हाइडिंग हिज फेस एंड ही रैन अवे। When he ran away, we said, then we'll try and show the trailer once again once the media came in. When the media came in and we started the trailer, the police came in and they pulled the plug. How can you pull the plug? I am an artist. This is my piece of work. Freedom of expression बहुत abuse हुआ है ये term 2014 से लेके अपने देश में। लेकिन हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब नहीं हुआ? हमारे काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया? हमारी सिविलाइजेशन क्या कहती है? हमारी सिविलाइजेशन की पद्धति जो है हमारी पूरी क्या कहती है? पहले जब राजा हुआ करते थे, राजा आर्टिस्ट्स को पेट्रोनाइज करते थे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स को राजा पेट्रोनाइज करते थे। जब हमारे यहाँ से राजे रजवाड़े चले गए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, it is the state's responsibility to make sure that art and artists flourish. Flourish तो दूर की बात है, safeguard तो करो। आप safeguard नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ट्रेलर को रोक रहे हैं, मेरे काम को रोक रहे हैं। आप ये भी नहीं केयर कर रहे हैं कि इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, कोई भी फिल्म हो, कमर्शियल हो, हमारा ट्रूथ सिनेमा हो, इंडी फिल्म हो, मेहनत तो उतनी ही लगती है, पैशन तो उतना ही जाता है उसमें। आप किसी के काम को इस तरह से कैसे रोक सकते हैं? एज अ स्टेट आप कैसे रोक सकते हैं? तो पब्लिक आउटरीच हो जाए मैं समझ सकती हूँ, सिविलियंस हैव डिफरेंट राइट्स। एज अ स्टेट हाउ कैन यू डू दिस? एंड एज पुलिस, वहाँ पे इतनी मीडिया की लड़कियाँ थी, वो बाइट लेने जा रही हैं, पुलिस को पूछ रही है कुछ कुछ सवाल, ऑब्वियसली फ्रेंजी हो जाती है वहाँ पे। वुमेन गेटिंग हर्ट देयर and the police is more interested in stopping the trailer than safeguarding the women of his state, the journalists of his state. तो आपने किया क्या है? आपने सब पूरी दुनिया को बता दिया कि हम जो बंगाल फाइल्स में दिखाना चाहते हैं वो हो रहा है आपके स्टेट में। So while I'm very deeply hurt by what happened and the way it happened, I'm also glad that they endorsed our subject. That's all I can say at the end of the day. आपको 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। हाँ, नेशनल अवार्ड्स का कितना सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलते हैं ऑब्वियसली, और जब प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड मिलता है तो इट बिकम्स वेरी स्पेशल।
अनफॉर्चुनेटली अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो मिलने के बाद लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं एज एन एक्टर, एंड दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट अग्री विथ, बिकॉज आई नो स्कोर्स ऑफ एक्टर्स, amazing actors, brilliant actors who have gone without awards. तो किन के बारे में स्पेसिफिकली आप बोल रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट अमित जी. जितने नेशनल अवार्ड्स उनको मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले हैं उनको. इक्का दुक्का नेशनल अवार्ड इतने लंबे करियर में इज़ नथिंग फॉर अ मैन ऑफ हिज कैलिबर. राजेश खन्ना, आई कंसिडर्ड हिम a wonderful actor, until of course everything just started leaving him. But his earlier films, he was so good in his earlier films. Very natural थे वो. कितने natural थे, and वो जो एक वो स्टाइल और एक्टिंग के बीच का जो ब्रिज है ना, इतना खूबसूरती से उन्होंने पकड़ा था वो. I used to feel for him every time when he said Pushpa, I hate tears. My heart went out for him, you know. आनंद, तो आप तो रोते हो उनके साथ. हाँ हाँ, कितना. और उनका एक प्लेबैक लेने का, हालांकि ही वॉज वेरी बैड एट टेकिंग प्लेबैक विच आई केम टू नो ओनली लेटर, बट जो एक उनका अंदाज था प्लेबैक लेने का, क्या स्टाइल थी उनकी. क्या था वो प्लेबैक कैसे नहीं ले पाते थे? वो बीट नहीं पकड़ पाते थे. आई थिंक उनके रिदम की कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो पहला बीट उनका चूक जाता था तो वो कुछ ऐसे करके अपना मैनेज कर लेते थे शायद, ऐसा मैंने सुना है. मैंने देखा नहीं उनको कभी सेट पे, बट एक बार वो आता था जब पकड़ में, तब लुक एट हिज सैड सॉन्ग्स, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस. अभी कभी कभी ऐसे देख के लगता है कुछ हीरोज को कि अरे ये गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाई इज ही सिंगिंग, यू नो. समटाइम्स यू आस्क दोज क्वेश्चंस, बट व्हेन राजेश खन्ना sang ऑन स्क्रीन, यू फेल्ट कि यार लुक एट हिम, बेचारा दिल से निकल रही है आवाज़, यू नो. तो वो जो पावर ऑफ कन्विक्शन जो है वही तो होता है एक्टर. तो नेशनल अवार्ड्स ठीक है 3 मिले हैं, उसकी खुशी है सराखों पर वो अवार्ड्स, लेकिन सिर्फ अवार्ड्स मिले हैं ये सिर्फ पुष्टि नहीं होती किसी भी एक्टर के टैलेंट की, ऐसा मैं समझती हूँ. ये अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी आपको ठीक ठाक लगती है, अच्छी लगती है? उस विषय में अभी ना बात करें, अगले साल बात करते हैं. चलिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो बात. इफ़ यू लुक एट वन थिंग, जो मुझे बताया गया है कि आपका पहला अवार्ड के पीछे एक बहुत फनी स्टोरी है. आप कुछ गिर गई थी क्या? वो गुजरात गवर्नमेंट वाला अवार्ड. नहीं, what had happened was कि मैंने जैसे I was in competition with my brother, मैंने कहा मैं फेमस होके दिखाऊंगी. तो हम जब गुजरात गवर्नमेंट का अवार्ड लेने गए, तब खमामारा वीरा was still running to packed houses. तो जहाँ एक वो थिएटर में चल रही थी, तो माय फादर सेड कि चलो जाके थिएटर में देखते हैं फिल्म. सो ही कॉल्ड द थिएटर मैनेजर एंड ही सेड अरे ज़रूर आइए आप. तो हम गए, फिल्म उनसे मिले जाके. फिल्म शुरू हुई तो अंधेरे में चुपचाप जाके हम लोग थिएटर में बैठ गए. अब मेरा काम तो इंटरवल से पहले ही ख़त्म हो जाता है, कुछ 15-20 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाता है. आफ्टर दैट सारिका जी कम्स, तो बड़ी हो जाती है वो. तो उसके बाद हम लोग, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया, हम लोग निकले, तो मैनेजर ने अपने कमरे में बुलाया हमको. चाय वाय रखी थी हमारे लिए, कुछ हाई टी वगैरह रखा था. तो माय पेरेंट्स एंड आई, वी वेंट देयर, वी स्पोक टू हिम, एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, इंटरवल हो चुका था फिल्म का. तो मुझे निकलते हुए ऑडियंस ने देख लिया और हम बाहर गए. बाबा ने कोई एक रिक्शा रोका. हम लोग रिक्शा में बैठने लगे. इतने में इतना तांता आ गया लोगों का वहाँ पे, और सब लोग एकदम से ए आजो आजो नानी बेबी पल्लवी छे आज छे फिल्म अच्छे, क्या क्या गुजराती में, आई डोंट इवन नो व्हाट ऑल दे वर सेइंग. इतना बोलने लगे. दे फ्लॉक्ड अराउंड द रिक्शा एंड आई वाज लाइक oh like this, and I was like yeah, my brother should have been here, you know, he should have seen this. और मुझे तो ऐसे लगा था कि जैसे मुझे 7वां आसमान मिल गया. मैं जो खुश. हम लोग होटल पे पहुँचे वापस, उसके बाद मैं बेड के ऊपर से सोफे पे कूदूँ, सोफे से टेबल पे कूदूँ, टेबल से वापस बेड पे कूदूँ. एंड माई फादर वाज लाइक स्टॉप, लग जाएगी कहीं, लग जाएगी. आई जस्ट वुडंट स्टॉप. फाइनली टेबल पे मैं कूदी, वो एज पे कूद गई मैं, टेबल गिरी नीचे, मैं गिर गई उसके साथ, एंड आई स्प्रेन्ड माई लेग एंड आई couldn't walk and I was in great pain and I started crying. अब शाम को अवार्ड लेना था, कैसे ले
So I was carried to the theatre, and when my name was announced, when Baba started saying कि ठीक है फिर हमारी माँ ले आएगी award जाके, I said no, I want to take the award. So then my father carried me in his arms, and then I went up to the governor, and then he presented the award in my hand, and मैं अपने पिताजी की गोदी में थी उस वक्त. Father daughter bond ना, है ना? Yeah. Only a father could do this. है Of ना? course. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar machao. आप अभी वाइस प्रेसिडेंट है FTII की, राइट? पुणे में गजेंद्र चौहान जी के टाइम पे आपने रिफ्यूज किया था. मुझे मालूम है शायद आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे क्योंकि आप खड़े हो जाती है अपने प्रिंसिपल्स के लिए, बट आई वांट यू टू स्टेट इट. उस समय आपने रिफ्यूज किया, अब आपने ले लिया वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन. बिकॉज नाउ द प्रेसिडेंट इज माधवन. मेरा ये था कि हमारे यहाँ देखिए, देखा जाए तो 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 हैं, NSD, FTII and the Satyajit Ray Institute also. पर मतलब ऐसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ फॉर फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एनी काइंड ऑफ क्राफ्ट विद इन द फिल्म इंडस्ट्री. उसके लिए जो भी हेड करे उन इंस्टीट्यूशंस को, उनका एक सिनेमा को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक पूरी की पूरी जनरेशन उनके अंडर वहाँ से उन इंस्टीट्यूट से बाहर निकलती है. तो आप किस तरह का कल्चर वहाँ पे बनाते हैं, ये उस लीडर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. मेरा गजेंद्र चौहान से पर्सनली मेरा कुछ उनसे प्रॉब्लम नहीं है. ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स टुगेदर. आई ग्रेटली रिस्पेक्ट हिज वाइफ हबीबा जी ऑल्सो. बट मुझे ऐसा लगा कि वो if he was part of the governing council, मुझे कोई problem नहीं थी, you know. But for him to head that, I thought was not a very cinematic decision. It was more a political decision, and I don't like somehow the decision regarding cinema becoming very political. So that's why I refused that time. But having said so, उसके बाद जो भी बातें हुई उनको लेके न्यूज़ चैनल में वगैरह बहुत उनके अगेंस्ट बोला गया, तो मैं उसके अगेंस्ट भी खड़ी हुई. बिकॉज देयर वाज सम, आई डोंट रिमेंबर हु, पर किसी ने ये कहा था कि वो खुली खिड़की नाम की उन्होंने कोई एक फिल्म की थी कि खुली खिड़की में जो काम करता है वो उसका प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है. आई सेड नो, दैट यू कांट होल्ड अगेंस्ट हिम. मैंने कहा ये बहुत अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री है, और मैंने कहा ये हमारी सबसे बड़ी हमारी त्रासदी फिल्म इंडस्ट्री की ये है कि जिस आदमी ने महाभारत जैसे सीरियल में लीड एक्टर का काम किया है, उसे खुली खिड़की जैसी फिल्में करने की नौबत आती है. मैंने कहा इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आउट देयर, एंड व्हेन यू हैव अ फैमिली, you know, you can go and sell your soul out if you have to, but you have to put that food on the table thrice a day. So he's been looking after his family, so don't look down upon the kind of work that he's done. उसके लिए मैंने नहीं छोड़ा है, because I'm not judging the kind of work that he's done. I'm just against this because it's a political decision. It is not a cinematic decision. और उसी पैनल में there was कौन थे हमारे साथ, oh God, what's wrong with me? There was Santosh Sivan. There was one more very very senior director, I think Janu Barua ji was there. तो मैंने कहा जानू जी के होते हुए, संतोष सिवन के होते हुए आप इनको कैसे बना सकते हैं? So this is not a cinematic decision. Let Gajendra be a part of the governing council like हम सब हैं, और इन दोनों में से आप किसी एक को हेड बनाओ. This was all I was saying at that time.
बट एक बार आपने एक बार एक कोई चीज़ बोल दी तो जितना कन्वीनियंट है लोग उतना ही सुनते हैं, आगे का सुनते नहीं कभी। तो उसके बाद मैंने जितनी बार गजेंद्र को डिफेंड करने की कोशिश की थी वो कभी बाहर आया ही नहीं। बस यही आया कि पल्लवी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और तो ऐसे में ना रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। आई फील वेरी सैड दैट दिस हैपेंड टू गजेंद्र बिकॉज इज़ अ वेरी नाइस गाय। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था, बट ही कंप्लीटेड हिज टर्म एट द एंड ऑफ द डे। सो एक टर्म है जो बहुत सुन रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर, लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री इज गॉन टू द डॉग्स, कंटेंट वाइज नथिंग इज वर्किंग। एक फिल्म बीच में निकल जाती है और फिर वापस फ्लैट से भी नीचे ग्राफ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट्स अ फेज, इट्स 100% अ फेज। सी वर्ल्ड चेंजेस, पीपल इवॉल्व। नहीं, बट कंटेंट का प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल है, वही मैं कह रही हूँ। क्या होता है ना, जब आप इवॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बदलना ज़रूरी होता है। जैसे आपको याद होगा, आई डोंट नो, एक समय आया था जब वीसीआर ने मार्केट कैप्चर कर लिया था पूरा, और लोग घर पे वीसीआर रेंट करके पूरी रात फिल्में देखते थे। कई लोगों ने वीसीआर ख़रीद लिए थे और ये सोच लिया था कि अब थिएटर जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो घर पे बैठ के ही फिल्में देखेंगे। तब जो पूरा मिडिल क्लास जो थिएटर में जाके फिल्में देखता था, और गेटी गैलेक्सी जैसे थिएटर्स थे, बादल बिजली बरखा जैसे थिएटर्स थे जो हमेशा फुल रहते थे, सिंगल थिएटर्स थे ये सब, वो सडनली बंद हो गए। और वहाँ किसने जाना शुरू किया थिएटर में? जो वीसीआर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड ऑफ व्यूअर्स वेंट लो। तो उसके बाद उस तरह की थोड़ी सी, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर बहुत थोड़ी घटिया टाइप की फिल्में बननी शुरू हुई थी उस वक्त पे। अच्छा, उसी दौर में बहुत कुछ एक्सेप्शनली अच्छी फिल्में भी आई, बट जनरली स्पीकिंग इट वाजंट अ वेरी गुड फेस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। बैड म्यूजिक, बैड मेकअप, बैड कॉस्ट्यूम, बैड एक्टिंग, बैड स्क्रिप्ट्स, बैड डायलॉग्स। आई मीन व्हाटएवर, बहुत ही कुछ अजीब सा ही हो रहा था उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग बैक अगेन, क्योंकि सडनली यू स्टार्टेड गेटिंग न्यू लीड एक्टर्स, और आप उनके साथ आप नया अपने फैशन देखनी आपने शुरू की। ग्लोबलाइजेशन हो गया, सडनली द वर्ल्ड ओपनड अप, यू स्टार्टेड लुकिंग एट फैशन। वही फैशन आपकी फिल्मों में आपको दिखने लगी, नए चेहरे आपके सामने आ गए जो आपके कल के स्टार्स हो गए। एंड इस सब में लोगों ने वापस फिर पॉलिटिकली ऑल्सो इंडिया चेंज, एक इंडिया शाइनिंग का स्लोगन हमको मिल गया। क्रेडिट कार्ड जो बहुत लिमिटेड लोगों को यूज़ करने को मिलता था, बिकॉज आर इकोनॉमी ओपनड अप, एवरी पर्सन स्टार्टेड गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड, एंड प्लास्टिक मनी सबके हाथ में आ गया, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। सो सडनली पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक इनटू थिएटर्स। पर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी तो मल्टीप्लेक्सेस शुरू हो गए। तो अरे तो चलो हमारे लिए तो वी आर एलिट्स, हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाएंगे करके ऑडियंस स्टार्टेड कमिंग बैक इनटू सिनेमा अगेन। तो उस वक्त पे उस तरह की ऑडियंस को केटर करने के लिए फिल्में शुरू हो गई। लेकिन एक दौर ऐसा आ गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुआ, एनआरआई कम्युनिटी से बहुत बिजनेस आने लगा। तो फिर एनआरआई को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनने लगी, और कहीं पे इंडियन ऑडियंस छूट गई हाथ से। फिर हमारे हीरो भी लंदन में, न्यूयॉर्क में बसे हुए, उनकी कहानियाँ न्यूयॉर्क और लंदन की ही हो गई। तो धीरे धीरे ना हमारी कहीं भारतीयता हमारी कहानियों में से निकलने लगी। कुछ नहीं रहा उसमें। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे रिचुअल्स, हमारे फेस्टिवल्स, सब कुछ हवा हो गए फिल्म से, और बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लव स्टोरी की जैसी एक फिल्में हमारे सामने आने लगी। ऐसे में जब एक हाथ कोई दम लगा के हाइशा जैसी फिल्म आती है तो लोग उसको सर पे उठा लेते हैं, क्योंकि लगता है कि कितनी रूटेड है, देखो ये फिल्म। तो ऐसी बीच बीच में लोगों को कहीं फिल्में जो मिली वो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की, उसको बहुत सराहा लोगों ने। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ग्लैमर दिखा के, एक स्टोरी कुछ ना हो, आप अगर फिल्में अगर दिखाएंगे लोगों को, तो मैं बताऊं लोगों को, लोग सोचते हैं, लोग स्मार्ट हैं,
लोग सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखना चाहते हैं। रिझाने के कई साधन होते हैं, सिनेमा नहीं है उसमें से एक। तो ठीक है, एक फिल्म में एक डायलॉग आ गया था कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, बट द एंटायर सिनेमा कैन नॉट बी जस्ट दैट ना। नहीं तो जॉनरा क्यों बनते हैं हमारे यहाँ अलग अलग। तो इसलिए जो कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं वो चलेंगी आज। और कंटेंट बेस्ड का क्या मतलब है? हर फिल्म का कंटेंट होता है भाई, हर फिल्म में कहानी होती है। कहानी जो लोगों के साथ चिपके, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग फील करते हैं अंदर से, ऐसा कुछ सिनेमा आप उनको दिखाइए। और उसमें आप थोड़ी सी फैंटेसी मिला दीजिए, उसमें आप शाहरुख खान को ले आइए, तो लोग तो ऐसे पागलों जैसी फिल्म देखने जाएंगे, क्यों बंद करेंगे फिल्में देखना। लेकिन जब आप कुछ दोगे ही नहीं लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि बस स्टार्स को देखने आएंगे लोग, कहानी की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है, सारे गाने एक जैसे साउंड करने लगते हैं, सारी हीरोइनें एक जैसी लगती हैं, सब फिल्म में कॉस्ट्यूम सेम दिखने लगते हैं। तो फिर देयर हैज़ टू बी, यू नीड टू हैव सर्टन क्वालिटीज बाय विच यू स्टैंड आउट ना। क्यों राज कपूर की फिल्में आज भी हमें याद हैं? क्यों बिमल रॉय की फिल्में आज भी याद हैं हमें? क्यों गुरुदत्त साहब को इतना रिवियर किया जाता है हमारे यहाँ? चलिए सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, इनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो एक अलग तरह का सिनेमा बनाते थे। लेकिन जो कमर्शियल सिनेमा बनाते थे, इवन सुभाष घई साहब, कर्ज आपको क्यों याद है आज? लाए ना, कुछ तो अलग लाए वो। सौदागर में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, वो कोशिश कहीं पे आज थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आती है। पर ये एक फेज़ है, ये इंडस्ट्री को कभी कभी सीखने की ज़रूरत होती है, इसमें से भी उभरेंगे बाहर। इनफैक्ट आप ही के फिल्म के इर्द गिर्द एक कंफ्यूजन है। शाश्वता चैटर्जी और सौरभ दास ने कहा कि दे weren't fully aware of the script or even the title change of the film. आपका टेक क्या है इस पर? Do you think does this sound true to you? Honestly, कैमरा पे बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिस इज वेरी अनलाइक यू ऑल। बट ये बाहर सुनने को आया है, ये क्यों आया है? See, first of all, before talking about them, I'll tell you how we work. We don't do star-based films. We cast actors. और जब हम एक्टर्स को कास्ट करते हैं, when we work with people like मिठुंदा, अनुपम खेर, दर्शन, even प्रकाश बेलावड़ी, और whoever has been part of our films earlier, पंकज त्रिपाठी, इनमें से कोई भी बिना बाउंड स्क्रिप्ट के काम नहीं करते, क्योंकि ये सब लोग अपने कैरेक्टर्स पे काम करते हैं। जब आपको एक स्क्रिप्ट दी और बाउंड स्क्रिप्ट का मतलब ईमेल पे स्क्रिप्ट नहीं जाती, इनको एक फिजिकल स्क्रिप्ट लगती है, क्योंकि प्रॉपर करके, हाँ, स्पाइरल बाउंड स्क्रिप्ट हाथ में देनी पड़ती है। मिठुंदा और अनुपम जी को तो देवनागरी में देनी पड़ती है, बाकी तो रोमन में पढ़ लेते हैं लोग। यहाँ आपके डायलॉग्स लिखे हैं और इस तरफ जो ब्लैंक पेज होता है उस पे सारी चीज़ें लिखी जाती है कि इसमें हम क्या करेंगे, कहाँ पे उठेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ स्माइल करेंगे, क्या भाव होगा। सब लोग अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और हम ऐसे एक्टरों के साथ काम करते हैं कि जो अपने कैरेक्टर्स पे काम करे, जो इन्वेस्ट करे अपने कैरेक्टर्स पे। इसलिए हम बाउंड स्क्रिप्ट देते हैं लोगों को। हाँ, बाकी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज भी कभी कभी ताज़े सीन आते हैं और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम अपनी पूरी फिल्म खोल ना दे लोगों के सामने, तो इसलिए बहुत ऐसे करके अपनी स्क्रिप्ट छाती से लगा के रखते हैं और पूरी स्क्रिप्ट लोगों को देते नहीं, बस उनके सीन दे देते हैं। हम तो देते हैं पूरी, क्योंकि हम सारे एक्टरों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम फिल्म समझो और ये आपका कैरेक्टर है, अब इस फिल्म के परिप्रेक्ष्य में अपना कैरेक्टर तुम बनाओ। बिकॉज विवेक कभी भी एक्टर्स को बताते नहीं कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, वो अपना टेक लेके आए उसमें। विवेक कहते हैं कि ये मोल्ड है, ये मैंने आपको आपके सामने मिट्टी तैयार करके दी है, उसमें जो पानी डालना था, जो ऑयल डालना था, जो कलर डालने थे, वो सब मैंने डाल दिए, अब उसको जो शेप देना है वो आपका काम है। और हर एक्टर रिस्पॉन्सिबली ये काम करता है। फिर ये दोनों कहाँ से बोले? तो फॉर somebody to say something like this, first of all, is a complete lie, both on the actor's side and also on the media's side, because I'm sure जो actors ने बोला है उससे कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के भी मीडिया ने लिखा होगा, क्योंकि controversial चीज़ें बहुत उसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है।
तो जो शाश्वता ने बोला होगा उससे ज़्यादा या उसमें से कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के हेडलाइंस भी हुई होंगी, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन और ये भी बात गलत नहीं है कि फिल्म का नाम पहले द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर था, सिर्फ दिल्ली फाइल्स नहीं था, इट वॉज कॉल्ड द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर. दिस वॉज अ वर्किंग टाइटल बिकॉज वी वर स्टिल गेटिंग द रिसर्च. स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी, वी वर स्टिल गेटिंग द रिसर्च इन आवर हैंड एंड वी डेफिनेटली न्यू कि इसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली राइट्स तो होंगे ही. तो बंगाल तो इसमें है ये हमको पता था, लेकिन कितना सारा होगा ये हमें तब पता नहीं था. इसलिए दिल्ली फाइल्स बंगाल स्टोरी ये हमने टाइटल रजिस्टर करके रखा था. इट वॉज अ वर्किंग टाइटल. When we met the actors, we told them what the film was all about. We had discussions with them, not only about Direct Action Day, about the present day politics of Bengal. शाश्वता को ये बताया गया था कि किनके ऊपर उनकी कैरेक्टर बेस्ड है. उसके ऊपर डिस्कशंस हुई. हमारे घर आए थे वो 2 बार, हमारे घर पे पार्टी हुई, उसके लिए आए थे वो. लुक टेस्ट के लिए बॉम्बे आए थे वो. 1-2 बार हमारे ऑफिस में आके मिल के गए वो. उसके बाद सीन्स जब उनके थे तब वो आए थे, तब हमने उनको बताया भी कि देखो ये हुआ था, सेट्स दिखाए थे पूरे. सो फॉर हिम टू से दैट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट बंगाल, उन्होंने ये कहा, ही मस्ट बी अंडर प्रेशर फ्रॉम द पार्टी, व्हिच आई एम श्योर एवरीबडी इज अंडर प्रेशर. हमारे ही साथ इतना हो गया वहाँ पे, तो उनको तो रहना है बंगाल में, तो उनके साथ तो क्या कुछ हो सकता है. तो मे बी दे आर स्केर्ड, बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई थिंक दैट इफ आई एम स्टैंडिंग हियर not being scared, with complete courage, and I'm standing here with my film, I'm a woman, and if I'm still showing so much of courage, then I expect him to be more courageous than me, because just by the virtue of being a man. If you call this a man's world, तो आप फिर दिखाइए अपनी मर्दानगी ना, फिर आप क्यों छुप रहे हैं? आपने उनको फोन करके पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा. क्यों? मैं क्यों पूछूं उनको? जब उन्होंने स्टेटमेंट कर ही दिया है, उसके बाद पूछने की क्या जरूरत है? सौरभ दास को फोन किया आपने? नहीं. क्या उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स छप रहे हैं, हमने बोला नहीं है ये ऐसा आपके बारे में? इट हर्ट्स. ऑफ कोर्स इट हर्ट्स. इट डेफिनेटली हर्ट्स. इट जस्ट गोज टू शो दैट आपने जिन पे इतना ट्रस्ट किया था, जिनको अपना समझ के आपने काम दिया था, वही अगर आपके बारे में ऐसा. अच्छा, कोई फिल्म को प्रमोट ना करना चाहे, मैं वो भी समझती हूँ सिद्धार्थ. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बिकॉज समटाइम्स पीपल कम अंडर प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. वी हैव बीन टोल्ड बाय some actors in the past कि we won't be able to do this, so please forgive me. Fine, सर आंखों पर, you have your reasons. Don't promote our film, doesn't matter. हालांकि उनको करनी चाहिए, पर हम समझते हैं इस बात को फिर भी. पर आप नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं अपने ही प्रोजेक्ट के बारे में? That is hurting. केरला फाइल्स को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्शन मिला. आप नेशनल अवार्ड विनर खुद है. डू यू थिंक दैट वाज फेयर? मैंने केरला स्टोरी देखी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज व्हेन केरला स्टोरी जब रिलीज़ हुई थी तब हमारी वैक्सीन वॉर में मैं बहुत बिजी थी उस वक्त, एंड वैक्सीन वॉर वाज कम्प्लीटली माय बेबी. सो मैं दिन रात उसमें इन्वॉल्व थी. तो ये मेरी रह गई है देखनी फिल्म. मैं देखूंगी. अभी अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, मुझे पता चला, बट आई वांट टू सी दैट फिल्म. इनफैक्ट नेपोटिज्म की बात आ रही है. एक सेक्शन कहता है कि विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जी में नेपोटिज्म तो चल रहा है. नहीं, मैं बताऊँ, एक नेपोटिज्म इज़ ऑल्सो अ वेरी वाइडली मिसअंडरस्टूड टर्म. एक मजाक की बात बता रही हूँ. हलवाई का बेटा हलवाई बनता है, ऐसी एक कहावत है, ठीक है ना? हाँ. हमने देखा है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है. हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं. और क्यों ना बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन नहीं बनता? धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, क्या उन्होंने उनका बिजनेस नहीं संभाला? क्या पेट्रोकेमिकल्स आज उनके हाथ में नहीं है जो पहले उनके पिताजी के हाथ में था? तो इसमें कोई बुराई नहीं है. देखिए, अगर अमित जी का बेटा अभिषेक फिल्म इंडस्ट्री में आके अगर वो काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. बुराई नेपोटिज्म कब होता है? जब आप किसी और का चांस खराब करते हैं जानबूझ के, ताकि आपके किसी अपने को चांस मिले जो शायद उस काबिल ना हो. किसी एक डॉक्टर ने किसी दूसरे मेडिकल स्टूडेंट को अलग कर दिया, एग्जाम में बैठने नहीं दिया, ताकि उनका नालायक बेटा वहां पे बैठ सके जो कल को डॉक्टर हो और शायद आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सके. दैट इज नेपोटिज्म. वरना तो मैं तो जीती जागती, वाई विवेक अग्निहोत्री, इवन बिफोर विवेक अग्निहोत्री केम, मैं तो जीती जागती फिर तो एग्जाम्पल हूँ.
My grandmother was an actor. My parents are from theatre. My brother was an actor. I am an actor. My children are in film industry. तो ये तो मतलब this is not nepotism. This is a continuity. आपकी जो आपका एक जो कल्चर है वो उसकी कंटिन्यूटी है ये. तो अगर रिसेंटली सॉरी मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे अगर कल को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो किसी और का जॉब छीन के मैं अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं रखने वाली हूँ. मेरे बच्चे आज अगर हमारे प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी काबिलियत है. बीच में हमें लगा था कि our daughter was not up to the mark, so we said you go and find work outside first, go learn. Then she worked outside for a year and then she came back again. विवेक जी के कुछ कमेंट्स थे मराठी क्विजीन और फूड पर, आपने सुने उसके बारे में? सुने? मैंने ही तो बोला था वो. तो चलो वो क्या तो, था? वो तो विवेक ने भी नहीं बोला, वो तो मैंने बोला. फिर क्या हुआ वो? मैं बता रही हूँ ना कि कुछ लोगों को बहुत फालतू का समय होता है कुछ लोगों के पास, और बाल की खाल निकालने में कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं. इट वॉज अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन. इट इज़ अ जोक बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. मैं हमेशा से हेल्थ फूड में बिलीव करती हूँ एंड आई एम नॉट अ फूडी. आई हैव नेवर बीन अ फूडी. मैं खाने का वक्त होता है तो मैं खाना खा लेती हूँ. मुझे कई लोगों ने कई बार अलग अलग तरह के कमेंट्स दिए हैं. मेरे खाने को बैट बॉल बोला जाता है क्योंकि मैं सिर्फ रोटी और सब्जी खाती हूँ. तो मुझे कई मेरे दोस्त ये भी कहते हैं ये तुम क्या बैट बॉल खेलती रहती हो यार, तुम कभी चटनी लिया करो, कभी अचार लिया करो. तो मैं कहती हूँ नहीं यार, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. एंड मुझे आई डोंट हैव सो मच टाइम टू ईट फूड, मुझे ये चल जाता है. सो व्हेन आई वुड ईट लाइक दिस, तो मैंने खुद ही कहा कि मैं विवेक के लिए जब बनाती थी तो मुझे कहता था ये तुम्हारा ये गरीबों वाला खाना मुझे नहीं खाना है, मुझे पूरी थाली दो, 2 सब्जियां दो, अचार दो, चटनी दो, नमक दो, उसमें रोटियां दो, पापड़ दो. तो मैंने कहा 2 ही लोग हैं घर में यार, इतना सब क्यों करना है. जस्ट एक सब्जी बनाई है, रोटी खा लो या दाल चावल खा लो. तो वो हमारा दैट वाज आवर जोक. ये न्यूली वेड कपल का एक जोक था विच आई जस्ट हैपन टू स्पीक. अब मैंने जितना हमने सारा बोला था उतना तो आपको पता है रह नहीं सकता. आपकी भी कोई हमने जितनी आज बात की है उसमें से आई एम श्योर यू एडिट समथिंग, क्योंकि यू कांट ओवर रन योर टाइम ना. तो कुछ एक चीज़ उसमें से निकल गई. तो विवेक ने भी बोला था कि हाँ, मैं उसको बोलता था यार ये मेरे को खाना मत खिलाओ. तब उसके बाद पता नहीं क्या लोगों को लगने लगा. एंड देन दे सेंट हिम अ नोटिस कि आपने मराठी अस्मिता का आपने अपमान किया है. अरे उसकी बीवी बैठी है ना मराठी घर में, अगर ऐसे मराठी की इंसल्ट हो रही है तो वोंट आई बी द फर्स्ट वन टू आस्क हिम टू कीप क्वाइट. तो मैं बता रही हूँ ना, बहुत क्या है ना, पहले क्या करते थे लोग, बाग में मिलते थे, कहीं बगीचे में, गार्डन में मिलते थे, बेंच पे बैठते थे, पान की दुकान पे मिलते थे, गॉसिप करते थे. ये गॉसिप सारी सोशल मीडिया पे आ गई है आज. पहले ये गॉसिप करके अरे ऐसे कैसे बोल दिया यार किसी ने, ऐसे क्या समझता है वो अपने आप को, ऐसे कोई 2-4 चीज़ें बोली, निकल गए, उनकी बात स्पेस में चली गई, कहीं हवा हो गई. उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मिलते थे तो ना उनको याद होता था पिछले वाले ने क्या बोला है, ना जिसने बोला है उसको याद होता था ये वो क्या बोल गया. सोशल मीडिया में सब दर्ज होता है. सोशल मीडिया में किसी ने कुछ लिख दिया तो आपने वो पढ़ा जाके, तो आपको लगता है अच्छा ये ऐसा है, तो आपको लोगों को देखने का नज़रिया आपका बदलने लगता है, फिर आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं. तो ये सोशल मीडिया पे जो रह जाता है ना सारा आपने जो बोला है, उसकी वजह से इतनी कॉन्वोल्यूटेड स्पेस हो गई है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस में आजकल बहुत प्रॉब्लम आने लगी है. आई एम सॉरी मैं आपको डार्क साइड दिखा रही हूँ, आपका पूरा काम सोशल मीडिया पे है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ अबाउट इट, यू नो. तो जो चीज़ आप कभी कभी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग यू नो जस्ट कभी कभी दिल की भड़ास निकालने के लिए कुछ बोल देते हैं, निकल जाता है एक अंदर से, वो निकलता नहीं, वो रह जाता है सोशल मीडिया पे. और इसलिए फिर जिन लोगों को और कुछ काम नहीं होता है, जो बस सिर्फ ये करते रहते हैं अपने फ़ोन पे, वो ये सब बहुत इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं और फिर उनकी सच्चाई कुछ और हो जाती है लाइफ की. मेरा आखिरी प्रश्न, तन्वी द ग्रेट आपने किया हाल ही में, मैंने सुना बहुत अच्छी फिल्म थी जी. डू यू थिंक इतने लोगों ने नहीं देखा उसको क्योंकि वो सैयारा के सक्सेस से ओवरशैडो हो गई थी? हो सकता है. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बिकॉज तन्वी रिलीज़ होने के 4 दिन पहले हम लोग US चले गए थे फॉर आवर प्री स्क्रीनिंग टूर. हाँ, तो जबकि मैंने फिल्म देखी थी कांस में जब हम गए थे तब,
और मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म. आई थिंक अनुपम जी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब. जो उनको कन्वे करना था उस फिल्म से वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, स्लाइस ऑफ लाइफ, फील गुड सिनेमा है. सैयारा कहाँ से आई, कैसे हिट हो गई, हमें तो समझ में ही नहीं आया, बिकॉज वी weren't इन द कंट्री दैट टाइम, बट वी ओनली हर्ड द नंबर्स, वी ओनली हर्ड द फिगर्स. तो हो सकता है सैयारा की वजह से वो हुई होगी, थोड़ी सी लोगों ने नहीं देखा होगा उसको. लेकिन ये फिल्म OTT पे बहुत चलेगी, मैं बता रही हूँ आपको. लोग देखेंगे इसको. इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म. सैयारा देखी आपने? नहीं ना, कहाँ देखी मैंने. आज अभी तो मैं सिर्फ, मुझे क्या कहते हैं वो मछली की आंख, वैसे सिर्फ बंगाल फाइल्स, ओनली बंगाल फाइल्स, नथिंग एल्स. चलिए मैं आपको एक छोटा गिफ्ट देता हूँ बिफोर यू लीव. हाँ. देखिए मेरी वाइफ ना, नेहा ने बनाया कवाई कॉस्मेटिक्स. कवाई Okay. मींस क्यूट इन जापानीज. ओके. ये परफ्यूम्स है फॉर चिल्ड्रन, यानी वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई, वेरी वेरी सेफ. Oh. इट्स फ्लाइंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ग्रोन अप से यूजिंग इट क्योंकि सेफ है एंड इट यू लास्ट लॉन्ग. द फ्रेग्रेंस तो नेहा की तरफ से आपके लिए Oh. कवाई कॉस्मेटिक्स. So sweet. Please say thank you to her, and I will definitely use this and let her know how I like it. Please do. और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपको. बहुत कम मिलता हूँ आपसे, पर मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है आपके साथ. एंड आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. वेदर इट वाज अंताक्षरी डेज या टीवी, बट है आपके अंदर एक बहुत जेन्युइनिटी है, बहुत वार्मथ है. एंड आई फेल्ट सो कनेक्टेड टू यू टुडे. जो भी आप बोलती है सच्चे दिल से बोलती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट परफॉर्मर, अ ग्रेट मदर, I'm sure great wife too. Thank you so much. So sweet, so sweet I of was you. waiting for this for a long time because I know, थोड़ा समय लग गया because we had to leave for US in but I between. truly, genuinely admire you and love you as a human being and as a performer. Thank you for that. This means so much to me. You have been, please don't take it negatively, but you've been here for some time and I've been seeing you, and I've always liked you, as I told you. So great connecting with you on this show. Thank you so much. Pallavi, bye.